हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो विधि शोणित्यम जो अध्याय है 24 नंबर का चैप्टर सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का जो संहिता अध्ययन 2 का आपका पार्ट है अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आगे का जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे अपन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो तो विधि शोणितम, शोणित मतलब क्या होता है? रक्त। तो रक्त से रिलेटेड जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका स्टार्ट किया गया है या बोला गया है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो विशुद्ध रक्त का महत्व बताया गया है। तो जो शुद्ध रक्त है, विशुद्ध मतलब शुद्ध जो रक्त है, उसका क्या महत्व है? तो बोला गया है तद्वित शुद्धम ही रुधिरम बल वर्ण सुख आयुषो युनिक्त प्राणिनि प्राण शोणितस्य हेनु अनुवर्तने। यानी कि ये क्या करता है? बल वर्ण सुख तथा आयु से युक्त कराता है। मतलब जो शुद्ध रक्त होता है वो शरीर में बल वर्ण आयु इनको क्या है? बढ़ाता है या इनसे युक्त रहता है। तथा प्राण जो है वो शुद्ध रक्त का ही अनुसरण करता है। जो शरीर में जो प्राण है वो क्या है? शुद्ध रक्त का ही अनुसरण करता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा जो रक्त दुष्टि है उसके कारण का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो रक्त दुष्टि किन किन कारणों से होता है, तो इतना लंबा श्लोक आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके हिंदी ही बता देता हूँ। ठीक है, हिंदी आप लिख लेना। जैसे रक्त दुष्टि का कारण क्या क्या है? तो रक्त दुष्टि का कारण जैसे कि हरित वर्ग के शाक का आप सेवन कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आनुप प्रसह मांस का अत्यधिक सेवन कर रहे हो, छर्दी के वेग का जो है प्रतिघात कर रहे हो, मतलब छर्दी के वेग को रोक रहे हो, भुक्तवत दीवा प्रस्वप्न कर रहे हो, ठीक है, यानी कि भुक्तवत दीवा में स्वप्न कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो है आपका रक्त दुष्टि का कारण है। कौन सा? हरित वर्ग के शाक का सेवन करना। इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना रक्त दुष्टि के कारण में। हरित वर्ग के शाक का सेवन करना, अनूप तथा प्रसह मांस का अत्यधिक सेवन करना, छर्दी के वेग को रोक के रखना तथा भुक्तवत दीवा स्वप्न करना। ये सभी क्या है? रक्त दुष्टि के कारण के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अब रक्त की दुष्टि होगी, ठीक है। तो रक्त जो दुष्टि है इसके कौन से जो रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो रोग यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आप जो है लिख लेना रोग कौन से हैं। तो रक्त अगर दुष्टि होता है तो क्या होगा? रक्तज जो रोग है उसके अंतर्गत तंद्रा आ जाएगा, अत्यधिक निद्रा की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो निद्रा अत्यधिक आएगा, तम आदि का दर्शन होगा, क्रोध होगा, ठीक है, बुद्धि सम्मोह होगा। तो ये जो है आपके रक्तज रोग के अंतर्गत आते हैं। अब रक्तज जो रोग है ये आपके हो गए तंद्रा, निद्राधिक्य, तमदर्शन, ठीक है, और लवणस्यता, बुद्धि सम्मोह, ये सभी क्या है? रक्तज रोग हो गए। अब इसमें अपन चिकित्सा क्या करेंगे ये चीज़ को देखते हैं। तो रक्तज रोगों की जो चिकित्सा है उसके अंतर्गत आपका बताया गया है कि रक्तज रोगों में अपन क्या है? रक्त पित्तहर जो क्रिया है वो कराएंगे। तो रक्तज रोगों में हम लोग क्या है? रक्त पित्तहर चिकित्सा कराएंगे, विरेचन करेंगे, उपवास करेंगे तथा शोणित स्त्रावण करेंगे। तो रक्तज रोगों की चिकित्सा में रक्त पित्तहर चिकित्सा, विरेचन, उपवास तथा शोणित स्त्रावण जो चिकित्सा है वो अपने को कराना है रक्तज रोगों की चिकित्सा में। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर दोषों के दुष्ट जो रक्त है उसके लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। मतलब दोषों के आधार पे अगर दुष्ट हुआ है रक्त तो उसके क्या क्या लक्षण है दोषों के आधार पे। तो यहाँ पे अगर वात से दूषित हुए हैं तो वात दूषित जो रक्त है उसके लक्षण यहाँ पे आपके बताए गए हैं। अरुणाभम भवेदात तदिशम फेनीलम तनु, ठीक है। तो जो वात से दूषित जो रक्त है वो कैसा रहेगा? तो वात से जो दूषित रक्त है वो कैसा रहेगा? तो अरुण वर्ण का रहेगा, ठीक है, तथा फेनिल युक्त रहेगा। तो अरुण वर्ण का तथा फेनिल युक्त, ये वात से दूषित रक्त का लक्षण है। फिर पित्त से दुष्ट जो रक्त है उसमें बताया गया है पित्तात पीत शीतम रक्तस्यो लवण क्षीरेण च, ठीक है। तो पित्त से दूषित जो रक्त होगा वो पित्त होगा, ठीक है, तथा शीत रक्त होगा, ये क्या है आपका तथा उष्णता से युक्त होगा, ये क्या है? पित्त दूषित रक्त के लक्षण है। कफ से दूषित जो रक्त रहेगा वो क्या है? ईसत पांडु वर्ण का रहेगा तथा पिच्छिल रहेगा, वो तनु होगा, ठीक है, तन्न मधु। तो ये क्या है आपका? कफ से दूषित रक्त जो है उसका लक्षण है। तो वात के कारण अरुणता फेनिल युक्त, पित्त के कारण पीतसित, ठीक है, उष्णता युक्त, कफ के कारण पांडुवर्ण का, पिच्छिल। तो ये जो है आपके क्या है? लक्षण बताए गए हैं। फिर शुद्ध रक्त के स्वरूप के विषय में बात करते हैं। तो जो शुद्ध रक्त होता है उसमें बोला गया है
तपनी इंद्रिय गोपाभम पद्म अलक्त सन्निभा गुंजफल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। यानी कि जो आपका शुद्ध रक्त होता है वो कैसा होता है, तपनीय के समान वर्ण वाला होता है। इसके अलावा इंद्रगोप जो आपका बिहुरवटी होती है, बिहुरटी होती है, उसके समान वर्ण वाला होता है। एक प्रकार का कीड़ा है वो इंद्रगोप, उसके समान वर्ण वाला होता है। पद्म के समान वर्ण वाला होता है। साथ ही साथ आलक्त के समान वर्ण वाला होता है, जैसे आलक्त जो लगाते हैं मोहर, ठीक है, उसके समान वर्ण वाला होता है। तो ये शुद्ध रक्त का लक्षण है। तो तपनीय के समान वर्ण वाला, इंद्रगोप के समान वर्ण वाला, पद्म के समान वर्ण वाला तथा आलक्त के समान वर्ण वाला, ये शुद्ध रक्त का स्वरूप बताया गया है। साथ ही साथ गुंजा फल के समान वर्ण वाला होता है। ये शुद्ध रक्त का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण क्या बताए गए हैं, तो शुद्ध रक्त से युक्त जो पुरुष है उसके लक्षण बताए गए हैं कि प्रसन्न वर्ण इंद्रिय नच्य म्यव्याहात पक्त वेगम सुखान्वितम तु इष्टिबलोपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुष वदंती। अर्थात बोला गया है कि शुद्ध रक्त वाला जो पुरुष है उसका लक्षण क्या है, तो प्रसन्न वर्ण वाला रहेगा, उसका जो वर्ण रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। प्रसन्न इंद्रियों वाला रहेगा, इंद्रियां प्रसन्न रहेंगी। इंद्रिय अर्थ ग्रहण करने की इच्छा होगी, तो इंद्रियों का अर्थ ग्रहण करने की इच्छुक होगा। सम्यक पाचन शक्ति होगा, ठीक है। इसके अलावा तुष्टि पुष्टि बल से युक्त होगा। तो ये क्या है, आपके शुद्ध रक्त वाला जो पुरुष है उसके लक्षण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मद मूर्छा तथा संन्यास। इनका जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है। तो मद मूर्छा और संन्यास उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और क्या बोला गया है, इनका जो हेतु होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो रज है और तम है, तो रज और तम गुण से जब रस रक्त एवं संज्ञा व स्रोतस को आवृत कर देते हैं, ठीक है। तो रज और तम गुण जब रस रक्त तथा संज्ञा व स्रोतस को आवृत कर देते हैं तब मद मूर्छा संन्यास की उत्पत्ति होती है, ठीक है। सबसे पहले मद उत्पन्न होगा, फिर मूर्छा उत्पन्न होगा, तब लास्ट में आपका संन्यास की उत्पत्ति होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जब मलिन आहार करने पर रजोगुण तथा मोह जो गुण है से युक्त आत्मा वाले पुरुष के वात आदि दोष स्वतंत्र रूप से या द्वंद्वज रूप से अथवा सन्निपातिक रूप से कुपित होकर के रसवाही, रक्तवाही अथवा संज्ञावाही स्रोतस की गति को रोक करके आगे की ओर मद मूर्छा तथा संन्यास जो व्याधि है उसको उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है संप्राप्तियाँ बताया गया, इसके हिंदी ही याद रखना है। फिर इसके बाद में बात करें तो मद के कितने भेद बताए गए हैं, तो मद के आपके 4 भेद होते हैं। कौन से आपका वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया और सन्निपातज हो गया। जो वातज जो मद होते हैं वो क्या होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो अस्पष्ट होते हैं, अल्पद्रुत होते हैं, ठीक है। स्याव तथा रुक्ष वर्ण का होगा, ठीक है, मतलब रुक्ष तथा स्याव अरुण वर्ण का होगा। ये जो है आपका वातज के अंतर्गत याद रखना। पित्तज के अंतर्गत क्या होगा, तो पित्तज के अंतर्गत क्रोध से युक्त होगा, ठीक है। रक्त पित्त आशीत कृतम, ठीक है, तो रक्त पित्त आशीत से युक्त होगा। कफज जो होगा वो क्या है, स्वल्प संबद्ध वचन यानी कि अल्प बोलेगा। कफज जो मदात्य का लक्षण है, मद का लक्षण है, उसमें वो जो व्यक्ति है वो अल्प बोलेगा, ठीक है। साथ ही साथ तंद्रा आलस्य से युक्त होगा, वह पांडु से युक्त होगा। ये कफज मदात्य के लक्षण है। इसी प्रकार सन्निपातक जो मदात्य हैं उसमें क्या है, तीनों के जो लक्षण है, मिश्रित जो लक्षण है वो दिखाई देंगे। इसी प्रकार बात करें मूर्छा, तो मूर्छा में क्या होगा, तो मूर्छा भी वही टाइप है, बट वातज जो मूर्छा है वो क्या है, शीघ्रता से क्या हो जाएगा, प्रतिबुद्ध हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ कार्शर्य से युक्त होगा, मतलब पतला रहेगा। ये क्या है, वातज मूर्छा के लक्षण है। पित्तज मूर्छा वाला जो पुरुष होगा वो क्या होगा, पिपासा, संताप, ठीक है, इनसे युक्त होगा। कफज जो मूर्छा वाला जो व्यक्ति रहेगा वो उसमें क्या है, गौरवता, हल्लास, आलस्य, ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। और सन्निपातिक में तीनों दोष के मिश्रित लक्षण होंगे। फिर संन्यास रोग का वैशिष्टता बताए गए हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे सॉरी, शरीरधारियों में मद और मूर्छा के दोषों के वेग जब पूर्ण हो जाते हैं तो उक्त रोगों के लक्षण स्वयं शांत हो जाते हैं, किंतु संन्यास रोग में सम्यक औषधि के उपचार के बिना स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, ठीक है। तो वही बोला गया है कि आपका शरीर जो जितने भी आपके शरीरधारी है उसमें मद मूर्छा के दोष के वेग जब पूर्ण हो जाते हैं तो उक्त जो रोग है उसके लक्षण स्वयं शांत हो जाते हैं, किंतु संन्यास रोग के सम्यक औषध उपचार के बिना सम्यक उपचार करने के बिना भी
जो स्वास्थ्य उसमें लाभ नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, संन्यास मतलब कोमा का कंडीशन है। इसमें आप मेडिसिन भी दोगे तो भी क्या है, उसको लाभ नहीं मिलता, स्वास्थ्य को उतना लाभ नहीं मिलता। ये यहाँ पे आपका बताया गया कि संन्यास दोनों से कैसे डिफरेंट है, ये यहाँ पे आपका बताया गया। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये संन्यास में क्या है, आपको ये चीज़ का लाभ नहीं होता। ठीक है, किसका लाभ नहीं होता संन्यास में? तो संन्यास में मेनली कोमा का कंडीशन है। ठीक है, जैसे मद मूर्छा में एक बार व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा, संन्यास में थोड़ा क्रिटिकल है, उसमें औषध सेवन के पश्चात भी लाभ नहीं होता। ये लाभ ही मैं इसका पासवर्ड रखूँगा। ठीक है, लाभ ही आपको हिंदी में टाइप करना है, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संन्यास रोग की संप्राप्ति के विषय में। तो संन्यास रोग की यहाँ पे संप्राप्ति बताया गया है कि प्राण आयतनों में आश्रय लेकर स्थित अत्यंत बलवान दोष वाली देह और मानस की सभी चेष्टाओं को नष्ट कर उस निर्बल पुरुष को संन्यास रोग से पीड़ित कर देते हैं। ठीक है, तो प्राणायतनों में आश्रय लेकर के जो दोष है वो क्या है, प्राणायतनों में आश्रय लेकर के स्थित होकर के अत्यंत बलवान जो दोष है वो देह तथा मन की सभी चेष्टाओं को नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कोमा का पेशेंट कैसा रहता है, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाता ना, तो वही है, देह और मन दोनों की चेष्टाएं नष्ट हो जाती है। निर्बल पुरुष जो है वो संन्यास से पीड़ित रहते हैं। वह पुरुष संन्यास रोग के कारण संज्ञाहीन होकर के शुष्क काष्ठ के समान मरा हुआ जैसा भूमि में पड़ा रहता है। तो आपने कोमा का पेशेंट देखा होगा, ठीक है, वेंटिलेटर में ही रहता है, ठीक है, संज्ञा रहित, एकदम सूखा, मतलब वही मरे हुए के समान ही, सूखे काष्ठ के समान ही, वही चीज़ यहाँ पे तुलना किया गया है। यदि इसके लिए सद्य फल क्रिया ना किया जाए तो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उसको वेंटिलेटर से हटा देंगे या उसका जो भी चीज़ें हैं चिकित्सा जल्दी से नहीं करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। पर संन्यास रोगों की जो चिकित्सा है वो सावधानी से करनी चाहिए। तो संन्यास रोग की जो चिकित्सा है वो कैसे है, सावधानी से करना चाहिए। तो इसमें अपने को क्या करना है, तो संन्यास में जो चिकित्सा है उसमें अपने को जो तीक्ष्ण अंजन है उसका प्रयोग करना है। ठीक है, अवपीड़न का प्रयोग करना है, धूम्रपान, नस्य, इनका प्रयोग करना है। और इसके अलावा नखांतर में सुई चुभोना है। ठीक है, नख के अंतर में सुई चुभोना है। दह तथा नख में छेदन कर्म करना है। शरीर के बाल, दाढ़ी, मूछ के बाल, इनको उखाड़ना है। ठीक है, ताकि वो कम से कम उसको कॉन्शियस तो आए, वो पहले जागे तो ये पीड़ा की वजह से, इस वजह से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका बोला गया है, तो ये ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करें कि मद और मूर्छा में पंचकर्म की चिकित्सा। तो जो मद और मूर्छा है इसमें पंचकर्म की जो चिकित्सा है उसमें सर्वप्रथम अपन स्नेहन स्वेदन कराते हैं, और स्नेहन स्वेदन कराने के पश्चात अपन यथा बल के अनुसार पंचकर्म की क्रिया कराते हैं। ठीक है, इसमें अपन कौन से औषधि का प्रयोग कर सकते हो तो आप नोट आउट कर सकते हो। जो आपका पानी कल्याणक घृत हो गया, ठीक है, महातिक्त घृत हो गया, तिक्त सटपल घृत हो गया। इसके अलावा आपका शिलाजीत का प्रयोग हो गया, रसायन द्रव्यों का प्रयोग हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो लेक्चर है वो यहाँ पे आपका एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जो चैप्टर है वो अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।